है मैम। है मैम। अच्छा ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में ये तो मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, ट्राई किया है हाफ और वन। हुआ है हाफ लास्ट पोएम तो हुआ नहीं को। लास्ट क्वेश्चन तो वन पूरे छो आते हो तुम लोग। ठीक है, देखो हम बता देते हैं, ठीक है। लिखो ये वाला क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 log x बेस e माइनस log 2 बेस e डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये दिया हुआ था। ये पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा पहला बात है कि हम लोग x छीन लो, n लिखे थे। अच्छा देखो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेसिस पे कर रहे थे ना, तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा ये वाला? लॉग फॉर्मूला। ওটা দিয়ে কি করে log, तो log वाले से होगा ना। ये देखो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बोल भी दिया था, আমি বলে দিলাম না আগের দিন যে log দিয়েই হবে ना। तो देखो हम लोग कितना सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखे थे लास्ट क्लास में। सबसे पहला था x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। उसके बाद हम लोगों ने एक e टू दी पावर वाला सीखा, a टू दी पावर वाला सीखा, फिर ये वाला सीखा था। ठीक है, ये शायद थर्ड नंबर था, ये देखो लॉग वाला, और मैंने इसी पे होमवर्क दिया था। ठीक है, तो देखो हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया है, देखो मैंने तुम लोग को जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्या दिया था, log x बेस e माइनस log 2 बेस e डिवाइडेड बाय x माइनस 2। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को कैसा डेटा चाहिए, हम लोग को चाहिए log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और लिमिट क्या चाहिए x टेंड्स टू 0, तब जाके फॉर्मूले में पुट कर सकेंगे। बट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लॉग वाला एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यही वाला है, तो इसी पे करना पड़ेगा, दूसरे किसी से तो कर नहीं सकते। तो मुझे क्या चाहिए, पहले तुम लोग बोलो चाहिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइड पे लिख रहे हैं क्योंकि बार बार पेज इधर उधर करना पड़ेगा। लॉग बोलो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x बाई x इक्वल इक्वल 1, टू 1। ये वाला फॉर्मूले के बेसिस पे करना है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग के पास क्या नहीं है, 1 प्लस एक्स नहीं है, ठीक है, और इधर नीचे x भी नहीं है। तो ऐसा क्या करोगे, ऊपर से ये x टेंड्स टू क्या है 2 है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए x टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल जो है हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो y इक्वल क्या एज्यूम करोगे, बोलो x माइनस 2। 2। ठीक है, तो लिखो सब कुछ, y इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 लिखो। तो अगर y इक्वल x माइनस 2 होगा, ठीक है, और अगर x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, x टेंड्स टू क्या है 2 है, तो इसका मतलब x के जगह क्या पुट करोगे 2, तो y कितना आ जाएगा 0। तो इससे हम बोल सकते हैं y टेंड्स टू 0, मतलब x का करीब करीब वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो हम लोग का y 0 आता है। तो क्योंकि x का टेंड्स टू वैल्यू था, तो ये वाला y का भी कौन सा वैल्यू हो जाएगा, टेंड्स टू वैल्यू हो जाएगा, y टेंड्स टू क्या हो गया 0। और एक क्या करना पड़ता है, और हम लोग को निकालना पड़ता है, देखो y टेंड्स टू 0 तो इधर पुट हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग निकालेंगे कि x चेंज होके y में क्या फॉर्मेट लिया है। तो y इक्वल अगर x माइनस 2 है, ठीक है, तो फिर y प्लस 2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ओ सॉरी y नहीं, मुझे की चाहिए x चाहिए, x माइनस 2 वाई, तो x इक्वल कितना हो जाएगा y प्लस 2। ये हम लोग पुट करेंगे और देखते हैं कि कितना चेंजेस हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में जैसे कर रहे थे वैसे এতটা করেছিল হয়েছিল। হ্যাঁ ম্যাম, এতটা হয়েছিল। ठीक है, तो फिर लिमिट, अच्छा लिमिट पहले रहने दो। अब बोलो सबसे पहले log x को क्या लिखोगे, बोलो x की जगह क्या माना है, तो log x की जगह लिखो y प्लस 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे बेस e, ठीक है, और log 2 जैसा है वैसे ही रखेंगे, क्योंकि
यहाँ तो कुछ सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता है, हम लोग सिर्फ x के जगह पे y लिख सकते हैं। और नीचे जो x माइनस टू है उसको क्या लिखोगे, y प्लस टू माइनस टू, और लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो यहां तक समझ में आ गया कि ওই জন্য হয়নি, ওই জন্য তুমি ওই ফর্মুলাটা বলছো, তাই বলছি ওই ফর্মুলাটা আমি তো বলে দিলাম যে এই ফর্মুলাটাতেই হবে, তোমরাও বললে হ্যাঁ এই ফর্মুলাটাতেই হবে, তাহলে হঠাৎ করে ভুল হয়ে গেল। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बोलो, सबसे पहला टास्क क्या होगा, प्लस टू माइनस टू को काट दो, ठीक है। और एक फॉर्मूला सिखाया था तुम लोगों को, याद आ रहा है कि लॉग का एक फॉर्मूला सिखाया था कि लॉग अगर a बाई बी है, लिखा भी था A लास्ट क्लास में, तो लॉग a माइनस क्या होता है, लॉग b होता है। देखो लास्ट क्लास में बोल दिया था। यहाँ ऐसा मत सोचो कि मैंने तो लॉग नहीं किया, क्योंकि जब लॉग करोगे तो ये फॉर्मूला ही पढ़ना है और कुछ करना नहीं है, मतलब इसी तरीके से फॉर्मूला पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर बीच बीच में आ जा रहा है क्वेश्चन, वहां पर लगातार लॉग ही पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली आसानी से याद होगा। लेकिन ठीक है, अभी है तो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने तो फॉर्मूला बता दिया, अब इसको डिवाइड कर दो, तो log y प्लस टू बेस ई, log टू बेस ई है तो डिवाइड करने से क्या होगा, मतलब माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो क्या होगा, log y प्लस टू बाई टू बेस ई, ये हो जाएगा, डिवाइड करने से ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम लोग को चाहिए क्या, अभी भी हम लोग को क्या चाहिए, log वन प्लस एक्स, तो अभी x को हम लोगों ने सब y बना दिया, तो क्या चाहिए, log वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई y चाहिए। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऊपर आ जाए वन प्लस वाई, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये y को y रहने दो, अब ये log बेस e है, अब y प्लस टू बाई टू है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बाई टू प्लस टू बाई टू लिख सकते, ठीक है। ऐसे लिखने से देखो हम लोग का फॉर्मूले में आता जाएगा धीरे धीरे, ऐसा लिख लो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे बोलो, y बाई टू को y बाई टू रहने दो, और टू बाई टू को क्या लिखोगे, वन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y। हम थोड़ा स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं, जब तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम लोग इससे कम स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो log बेस e है, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए क्या, x प्लस वन यानी y प्लस वन चाहिए, बट मेरे पास y के जगह क्या है, सॉरी वन के जगह क्या है, हाफ है। देखो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू वाई, वाई बाई टू को हम लोग हाफ इंटू वाई नहीं लिख सकते, हम लोग को चाहिए y प्लस वन, लेकिन हम लोग के पास क्या है, हाफ y प्लस वन, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पर, वन, वन मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट। क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देखो जब हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को k से लिखा था, तो फिर x का कोफिशिएंट ही तो फॉर्मूले का आंसर होता है ना। तो फिर इसका मतलब अगर यहाँ पर हाफ है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ऐसे करके लिखने से बस हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो अब ये kx वाला हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, जो कि जरूरी तो है नहीं, बट एक बार तुम लोग को दिखाने के लिए कि देखो ऐसे करके लिखोगे तो पूरा पूरा फॉर्मूले में ही है ऐसे। तो देखो वन प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसके जगह है वन प्लस हाफ इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई, और लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो होना चाहिए अगर वाई वाला पूरा है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ, क्योंकि के अगर होता है तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ होगा। और मैंने हाफ ही लिखवाया था तो आंसर हाफ होगा। तो देखो इसमें लिमिट का फॉर्मूला बहुत बाद जाके लगा, ठीक है। अभी तो हमें इसको चेंज करने में ही ज्यादा टाइम देना पड़ा। लिमिट का तो लास्ट, लिमिट का डेटा मतलब फॉर्मूला तो यहाँ पुट हुआ, बाकी कहीं पर भी लेकिन देखो लिमिट नहीं पुट हो रहा है, उसको चेंज करते जा रहे ताकि इस फॉर्मूले में हम लोग ला सकें। तो ये सब चेंज याद रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे डेटा रहने, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन में कैसा चेंजेस करना पड़ रहा है। तो ये जो मेन मेन क्वेश्चन करे ना, इसी को प्रैक्टिस कर करके याद करना है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम में बैठ के एक्सपेरिमेंट थोड़ी करोगे कि क्या करना है। तो एक्सपेरिमेंट जब करना है, जैसे मैंने होमवर्क दिया तो उस पर एक्सपेरिमेंट करो, वहां जाके थोड़ी ना कर पाओगे। तो अभी तो कुछ थोड़ा बहुत याद करके ही जाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन था तो ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो फिर वहां टाइम लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला अगर समझ में आया तो ये फाइव वाला देखो,
ये वाला भी सेम उसी प्रोसेस में करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही होगा। क्यों होगा पहले देखो, ये सब्स्टिट्यूट करने से इसका डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट से डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं नहीं है तो फिर हम लोग का उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, सर्ट्स भी नहीं है तो फिर रैशनलाइजेशन से भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कौन से वाले फॉर्मूले के साथ जा रहा है, अभी देखो मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखा था, वो बहुत आगे चला गया ना, तो इससे जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखो, देखो क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, log 2 plus x minus log 2 minus x divided by x, ये दिया था तो देखो। हाँ, अच्छा इसमें भी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होना चाहिए, मतलब log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो log का 2 डेटा है, उससे एक डेटा में ट्रांसफर करो, तो अभी बताया था माइनस होने से क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड कर दो तो log का एक डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखोगे, log डिवाइडेड बाई, मतलब एक्चुअली इसमें कोई इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली बेस यहाँ पर होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ बेस रहता है, इसमें बेस कुछ भी नहीं है तो मैंने भी कुछ नहीं लिखा। इस क्वेश्चन में लॉग का बेस नहीं है, जैसे उसमें ई था, तो ये ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज तो मिला हुआ है हम लोग को, x टेंड्स टू 0 भी है, डिवाइडेड बाय x भी है, तो क्या चाहिए ऊपर 1 प्लस एक्स। तो क्या करोगे ताकि 1 प्लस एक्स आ जाए, तो देखो 2 को 1 कैसे कर सकते हो, जैसे 2 प्लस एक्स है, 2 को 1 कैसे करोगे, ওরকম করলে তো তোমার দুটো 1 प्लस 1 যদি রেখো তাহলে আরেকটা 1, तो कुछ और सोचो ना, मतलब प्लस माइनस छोड़ के कुछ सोचो, इनटू डिवाइड कुछ सोचो, कितने से करेगा, 2 से डिवाइड करना है, 2 प्लस एक्स को भी 2 से डिवाइड कर दो और 2 माइनस एक्स को भी 2 से डिवाइड करो, तब तो हो जाएगा ना। ये देखो लॉग, तो 2 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग, अब 2 प्लस एक्स बाई 2, तो 2 बाई 2 लिख सकते हो, 2 बाई 2 हम डिटेल्स में ही दिखा दे रहे हैं, और x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, 2 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों ही सेम तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा अब 2 बाई 2 मतलब, और x बाई 2 को हाफ इंटू एक्स लिख दो एक ही बार में, नहीं तो फिर और एक लाइन लिखना पड़ेगा, और 2 बाई 2 मतलब 1 माइनस हाफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग, अच्छा अब ये लॉग को क्या करोगे फिर से, अब इस फॉर्मूले में तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि हम लोग को तो एक ही 1 प्लस एक्स चाहिए, यहाँ पर दो दो है, तो क्या करोगे अब माइनस करो, फिर से माइनस कर दो, क्या लिखोगे, लॉग 1 प्लस हाफ इंटू एक्स माइनस, माने ये डिवाइड फॉर्म में तो माइनस नहीं होगा, लॉग ए बाई बी है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी नहीं होगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी डिवाइडेड बाय एक्स, ये 0 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब ऐसे लिख सकते हैं, log 1 प्लस हाफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस log 1 माइनस हाफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स को दो जगह पे आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए माइनस बी बाई, अगर जेड है तो ए बाई जेड, बी बाई जेड। ठीक है, अब लिमिट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो लिमिट का नॉर्मल फॉर्मूला था, ठीक है, कि प्लस माइनस होने से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, जैसे दो फंक्शन है, ये एक एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट जी ऑफ एक्स,
तो लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस हाफ इंटू एक्स बाई एक्स, और एक बार लिखोगे माइनस लिमिट फिर से x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस हाफ ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स रहने से मतलब x का कोफिशिएंट आंसर होता है, तो क्या हो जाएगा हाफ, और यहाँ माइनस है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस हाफ है। ठीक है, तो फिर माइनस माइनस में प्लस हाफ हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, देखो होमवर्क तो समझ में आ गया क्या करना है हम लोग। अच्छा, अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल 9 लिखो, इसलिए 9 लिखना है क्योंकि यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, वो हम बता देंगे। ठीक है, पीडीएफ के अंदर जो है वो एग्जाम्पल 9 है बोल के मैंने 9 दिया है, तुम लोग लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब तुम लोग पीडीएफ देखोगे तो मिल जाएगा। x टेंड्स टू 3 x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो पहले ये डिसाइड करो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, तो x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाने से क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में जो है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, तो बोलो 9 का पहले क्या करना है, एलसीएम, तो 3 3 9 हो गया। यहाँ पर कितना लिखोगे, 3 प्लस 3, हाँ, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, x कॉमन लो, x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लो, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 3, एक्चुअली x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर देखोगे तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो माइनस 2a मतलब x, b मतलब 3 होने से 6 होगा, और ये देखो 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी समझ में आ जाता है देखते देखते। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इसमें भी वही आएगा। ठीक है, चाहे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके निकालो और अगर फॉर्मूले में जा रहा है तो उसमें करो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दो बार भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहो लिख सकते हो। मतलब यहाँ स्क्वायर करके भी लिखा जा सकता है, तो 0 है। अच्छा, तो फिर एक x माइनस 3 के साथ एक x माइनस 3 कट गया, बचेगा क्या, तो अब 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड फॉर्म तो हट गया। ठीक है, तो फिर अनडिफाइंड होने का तो कोई चांस है नहीं, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन एक और एडेड है कि अगर इसमें बोला है कि एफ ऑफ 3 निकाल के बताओ कितना होगा, इसी क्वेश्चन में। ठीक है, एफ ऑफ 3 कितना होगा ये बताना, तुम लोग निकालो एफ ऑफ 3 कितना होगा, कैसे निकालो। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या, फंक्शन में इनपुट कितना देने के लिए बोल रहा है, 3 देने के लिए बोल रहा है। फंक्शन कौन सा है, इसमें फंक्शन कौन सा है, जो तुम लोग के पास क्वेश्चन है वहां से मुझे देख के बोलो फंक्शन कौन सा है इसमें। अरे ये क्या फंक्शन कौन सा है, नहीं बता सक रहे। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसमें फंक्शन कौन सा है, लिमिट किस चीज का होता है, देखो सब भूल भाल है। इतना कुछ जो लिखवाया तो फिर क्यों लिखा हम लोगों ने, कहाँ जाए, यहाँ जाके दिखाए।
मैंने क्या बोला था, जब फंक्शन का वैल्यू हमें टेंस टू वैल्यू दे देता है तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा देखो। अगर हम लोग कोई एक फंक्शन लेते हैं x+4, ठीक है, उसमें अगर मुझे x का वैल्यू इक्वल नहीं देके टेंस टू वैल्यू दे दिया तो हम लोग उसमें पुट करते हैं, तो हम लोग फंक्शन में ही तो पुट करते हैं। फिर क्योंकि x टेंस टू 3 है तो हम लोग ये ढूंढते हैं कि इस फंक्शन का वैल्यू का लिमिट कितना तक है, तब हम लोग उसमें लिमिट लगाते हैं। तो फिर फंक्शन कौन सा हो गया वो क्वेश्चन में, এখনো যদি না বলতে পারো তাহলে আমি কি বলবো, এটা তো लिमिट, ये तो लिमिट है जो कि मुझे x टेंड्स टू 3 तक निकालना है। और फंक्शन कौन सा है, तो ये पूरा ही तो फंक्शन है, एक ऊपर का थोड़ी सिर्फ फंक्शन है ना, तो सिर्फ न्यूमरेटर, ये तो पूरा ही तो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पूरा ही तो हम लोग का फंक्शन है। तो हम लोग को बोला है एफ ऑफ 3 निकालने के लिए, तो बोले एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे, तो एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ये वाला, तो बोलो एफ ऑफ 3 कितना होगा। जीरो तो नहीं आएगा ना, 0/0 आएगा, देखो 0/0 नहीं आ रहा है। इसको क्या बोलोगे, हाँ ये बोलना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन रहेगा वहां पर तो उस पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अनडिफाइंड, ये देखो, ये लिख लो, हम क्वेश्चन दिखा देते, मिल गया मुझे क्वेश्चन, देखो इसमें बोला था कि, ये देखो, ये वाला ना, ये वाला लिखा मैंने, हाँ ये देखो, इवैल्यूट लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स का स्क्वायर माइनस, ये एग्जांपल 1 है, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, हमें क्वेश्चन सीखने से मतलब है। ये दे दिया वेयर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये यहाँ दे दिया था, बट अगर नहीं भी दे क्वेश्चन में तो भी तो मेरा इस लिमिट में फंक्शन कौन सा है, ये वाला है। अब तुम लोग ये देखो, ये इन्होंने पूरा एफ ऑफ एक्स मान लिया तो भी ठीक, एक ही बात है, अगर हम दो को अलग फंक्शन माने तो भी चलेगा, अगर पूरा एफ ऑफ एक्स है तो भी ठीक है, फंक्शन तो ये वाला है ना। अब उसमें हमें एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करने बोला है, तो एफ ऑफ 3 पुट करने से क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्योंकि अनडिफाइंड आएगा इसीलिए क्वेश्चन दिया है, मतलब तुम लोग को ऐसा लग सकता है ना कि भाई इसमें क्या करना था, कुछ तो नहीं करना है, यहाँ जीरो लिख दे, बट इसी में गलती होगा, 0/0 आएगा, कोई जीरो लिख के आ जाओ, ठीक है, ऑप्शन में रहेगा जीरो, अगर वो लिख के आ जाओगे तो फिर गलत हो गया ना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, ये वाला, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है सब्स्टिट्यूट से ही हो जाएगा, नहीं होगा, नीचे तो सब प्लस प्लस है डिनोमिनेटर में, तो जीरो आने का तो कोई चांसेस है नहीं, और वैसे भी टेंड्स टू वैल्यू भी मेरा प्लस में है, तो जीरो तो नहीं आएगा। हम्म? बोलो कितना आएगा, पुट कर दो, 3 स्क्वेयर प्लस 4 × 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वेयर प्लस 6 × 3 प्लस 9, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 18 प्लस 9, तो 24/36। अच्छा, 12 দিয়ে কেটে যায়, 12 দুগুণে 24, 12 3 36, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, देख। अब ये देख के तुम लोग अगर मिडिल टर्म करने लग जाओगे, कर सकते हो, मिडिल टर्म करने से भी होगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उससे जल्दी होगा ना, मिडिल टर्म करने से ये हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब 3+1 करोगे और वो 3+3 करोगे हो जाएगा, बट उसमें तो तुम लोग को ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो अगर मेरा सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट हो रहा है तो हम क्यों मिडिल टर्म करें, ठीक है, मुझे मिडिल टर्म नहीं करना चाहिए, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो कि देख के लग सकता है कि हमें मिडिल टर्म कर लेना चाहिए, लेकिन इसलिए मैंने सिखाया है, हमेशा चेक करो, हाँ ये डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूट, वो तो सबसे आसान है, जहां जहां एक्स है वहां वहां वैल्यू पुट कर दो, और अगर जीरो आ जा रहा है तब तो कुछ और सोचना जरूरी है, नहीं तो जरूरी नहीं है सोचना, ठीक है।
नहीं किया, मिडिल टर्म किया। ये तो फंक्शन का वैल्यू पुट किया, ये लिमिट नहीं निकाला। हाँ, फंक्शन का वैल्यू पूछा, मतलब इस फंक्शन में 3 इनपुट देने से इसका आउटपुट क्या होगा, बोल रहा है अनडिफाइंड। ठीक है, लिमिट हम लोग इस तरीके से नहीं निकाल सकते, लिमिट का हमें कोई ना कोई वैल्यू निकालना पड़े। नहीं ऐसा देखो, मतलब एक्चुअली क्या है कि लिमिट का हमारा वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने पे, क्योंकि हम लोग उस बेसिस उतने टेंस टू वैल्यू पे ही वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। लेकिन फंक्शन का ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसा कोई इनपुट दिया जिसका कोई आउटपुट नहीं। एग्जाम्पल 4 लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 9, रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 9। बोलो ये कैसे करके सॉल्व करो। इसमें सब्स्टिट्यूट होगा 9 - 9 से। रैशनलाइजेशन रैशनल वो भी कर सकते हो। हाँ वही कर दो, रैशनलाइजेशन ही कर दो, वैसा भी होगा और एक तरीका वैसा भी होगा। ठीक है, करके देखो तुम लोग कैसा करना चाह रहे हो। रैशनलाइजेशन करने का मतलब है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, तो कॉन्जुगेट इसमें क्या होगा, सर्ट्स वाला कॉन्जुगेट। तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 है तो क्या लगाओगे, रूट ओवर ऑफ x हाँ प्लस 3। 3। वैसे करके भी होगा, और एक प्रोसेस हम दिखा देते उसमें भी ये वाला हो जाए। एक ही बात होगा। ऐसा लिखे हो तो अच्छा, इसके बाद क्या करना है फिर, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में गया। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर बोलो, मैंने सिखाया ना लास्ट क्लास में, रूट ओवर ऑफ x 2 बार है तो स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, 2 रूट, रूट स्क्वायर। सिर्फ x आएगा, है ना, सिर्फ x आएगा। बताया भी था मैंने, रूट 5 एग्जाम्पल के साथ बताया भी था। ठीक है, तो ये x आ गया, x माइनस 9। यहाँ भी एक x माइनस 9 है, डिनोमिनेटर में रूट x प्लस 3। 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 3। अब सब्सटीट्यूट कर सकते हो तो पुट कर दो, रूट 9 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 1/6। और एक जो हम बोल रहे थे उसमें भी करोगे तो सेम यही आएगा घूम फिर के। मतलब हम ये बोल रहे थे कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब यहाँ दिखा देते शॉर्ट में जो हम बोल रहे थे ये, और ये x माइनस 9 को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 9 को रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर इसको a प्लस बी के फॉर्मूले में करोगे तो यही वाला आ जाएगा, यही वाला आएगा। ऐसे करके ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ये देखो ना, सेम ऐसा ही आएगा ना, ये हो जाएगा x प्लस 3 और इधर हो जाएगा x, नहीं ऐसे होगा ना, रूट x प्लस 3 और रूट x माइनस 3, तो ये कट जाएगा तो वही आ जाएगा ये वाला। लेकिन थोड़ा कम स्टेप करना पड़ेगा, अगर ऐसे करोगे तो स्टेप थोड़ा कम होगा और कुछ नहीं। अच्छा
फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ओवर ऑफ x प्लस h माइनस रूट ओवर ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो बोलो इसमें भी क्या करना है, वही कॉन्जुगेट, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो नीचे 0 कर दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ये पूरा जो दिख रहा है इसी का प्लस फॉर्म होगा, ये जो है सेम ऐसा ही लिखना है, बस ये माइनस में है, ये इसके पास वाला प्लस में हो जाएगा, नीचे ऊपर दोनों में लिखना, फिर सॉल्व करना। देखो ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ऐसा लिखे हो तुम लोग। अच्छा अब क्या करना है, वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए कितना है, एक्स प्लस एच का स्क्वेयर और माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स का स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये रूट जो है रूट का स्क्वेयर करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस एच, और इधर क्या बचेगा माइनस एक्स, और ये हो गया एच, हाँ एक्स प्लस एच और रूट ओवर ऑफ एक्स, तो ये और ये कट गया, एच टेंड्स टू 0, तो एच डिवाइडेड बाई एच इंटू, अब फिर से क्या कट जाएगा, एच 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 कट जाएगा तभी ना झमेला खत्म होगा, क्योंकि जब तक एच रहेगा 0 पुट करने पे पूरा नीचे 0 आते ही रहेगा, तो एच चले जाना ही बेहतर है, चल गया एच, ठीक है। अब क्या करना है, अब पुट कर दो, एक्स प्लस 0 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स, एच की जगह पुट करना है, नॉर्मली एक्स में पुट करने का हैबिट होता है हम लोग का, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 है तो किसका वैल्यू पुट करना है, एच का, ठीक है। तो 1/√x, रूट एक्स मतलब 1/2√x। अच्छा इसका आंसर तुम लोग को ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे कैसे होगा, √x/2x फिर √x से দিয়ে रूट एक्स গুণ से, করা হয়েছে। हाँ फिर से रूट एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब क्या ऑप्शन में देगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ये भी रह सकता है ऑप्शन में, या फिर ऐसे भी रह सकता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, अब ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल -3x when x less than 0, 2x when x greater than 0, test the existence of limit x tends to 0 f of x।
मतलब किस चीज का एग्जिस्टेंस पता करने के लिए बोला, पता है फंक्शन का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो एक बार एकदम स्टार्टिंग में जब लिमिट हम लोग कर रहे थे तब देखो क्या लिखा था कि कब फंक्शन और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम दिखा देते हैं, अगर सबके पास नहीं है हम दिखा रहे, देखो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, ये देखो। If LHL and RHL of f of x as x tends to a both exist and are equal, then limit of f of x as x tends to a exist। मतलब सीधा बात है कि लिमिट का फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, देखो माइनस में कब होता है, देखो यहाँ पर सिखाया था ना माइनस कब आता है। तुम लोगों ने बोला था, मैंने लेफ्ट राइट थोड़ा गलत लिख दिया था, याद आ रहा है तुम लोग को? मेरे को था चला था। हाँ, ये देखो अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव, और इधर से आएंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से एक बार टेस्ट करना है, एक बार राइट हैंड साइड से लिमिट को देखना है उस फंक्शन में। अगर दोनों लिमिट का एग्जिस्टेंस हुआ तो हम लोग बोलेंगे तो ये देखो फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। ये वाला क्या है, माइनस में है, मतलब आर एच एल ना एल एच एल, माइनस वाला एल एच एल, और ये वाला आर एच एल। तो एल एच एल आर एच एल अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही हम लोग का लिमिट का फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो एक्चुअली हम लोग को ये वाला चेक करना, ठीक है ये। और अगर नहीं करेगा तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज चेक करना है, तो कैसे करेंगे देखो। तो अगर x टेंड्स टू 0 दिया है हम लोग को, ठीक है, तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड का मतलब हो गया वो नंबर लाइन का लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, तो उस केस में मेरा x क्या होगा, लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये एल एच एल है, ठीक है। मेरा एल एच एल आर एच एल थोड़ा हम गलत बोल देते हैं, तो एल एच एल ठीक बोला है अभी मैंने, ठीक है। अच्छा, तो अब लिमिट यहाँ पर क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर नेगेटिव साइड से जा रहे हैं तो माइनस लिखना है टेंड्स टू वैल्यू, और अगर पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लिखना होता है, प्लस लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, तो ये लिखना है मेनली। अब बोलो कि यहाँ पर हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा अगर एक्स लेस देन 0 है, वो देखो ऊपर जो क्वेश्चन है उससे पता चल रहा है क्या होगा, -3x, ये दिया हुआ है ना, -3x होगा। ये कैसे पढ़ना है, एफ ऑफ एक्स -3x होता है जब ये वाला होगा, एफ ऑफ एक्स 2x होता है जब ये वाला होगा, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग फंक्शन में क्या लिखेंगे, -3x। क्या ये सब्स्टिट्यूट करने से आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर फॉर्म तो है नहीं कि मेरा कुछ अनडिफाइंड आ जाएगा। तो -3 इंटू 0 तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही करके तुम लोग को आर एच एल चेक करना है। तो अगर x टेंड्स टू 0 हम लोग चेक कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, अब लिखो राइट हैंड साइड। तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हाँ, पहले ये लिख लेते फिर आर एच एल लिखोगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड से जा रहा है तो 0 प्लस जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दिखेगा। और फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो मेरा फंक्शन कितना हो जाएगा अगर राइट साइड से जा रहे हैं तो 2x, ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होने से 2x होगा, ठीक है। अच्छा, तो 2x होने से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0, तो कितना आ गया, 0, ठीक है। तो एल एच एल और आर एच एल अगर दोनों इक्वल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर एल एच एल और आर एच एल इक्वल है, सो लिमिट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो लिमिट पे वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस भी फिर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, क्योंकि फंक्शन तो हम लोगों ने दोनों ही पुट करके देखा ना। मतलब ये समरी है, ठीक है। अगर एक्स 0 पे है तो एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, तो वो तो हम लोगों ने दोनों में ही लिखा आला, माइनस में भी 0 में भी। तो हम लोग इसके लिए ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब इसमें फंक्शन भी हम लोग का एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब तुम लोग को ये चेक कर लेना, और ऑप्शन में रहेगा एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ रहेगा। तो जो भी होगा तुम लोग को उस हिसाब से टिक कर
ठीक है। अच्छा, अब लिखो इंफिनिटी बेस। अगर मेरा टेंड्स टू वैल्यू इंफिनिटी हुआ तो किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो लिखो टू फाइंड लिमिट a rational function that is limit x tends to infinity f of x divided by g of x equal infinity by infinity, compare the highest power of x in numerator a into x to the power n with the highest power of x in denominator. b into x to the power n। फिर नीचे लिखो केसेस लिमिट। अगर m इक्वल n हुआ तो लिमिट होगा a बाई बी। अगर m लेस देन n हुआ तो लिमिट का वैल्यू 0, और अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो लिमिट का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ठीक है, हम ये एक क्वेश्चन से समझाएंगे, लिख लो। ये जो बॉक्स बनाया है ये मेन है, ये बॉक्स को याद रखना है। ये याद होगा तो इंफिनिटी का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे कि इंफिनिटी का क्वेश्चन आने से ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वेयर माइनस 1। अच्छा, तो हम लोग को क्या बोला है, देखो कि अगर हम लोग को लिमिट जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी वाला हमें फंक्शन दिया है, टू फाइंड द लिमिट ए रैशनल फंक्शन। अगर कोई रैशनल फंक्शन दिया हुआ है जिसमें मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है जिसका इंफिनिटी है, टेंड्स टू वैल्यू, तो बोल रहा है कंपेयर करना है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या डेटा है यहाँ पर, +1, ठीक है। और बोल रहा है कि इसमें x का हाईएस्ट पावर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसा इक्वेशन है, x का स्क्वायर +1, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जहां पर x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है वो कैसा होता है, वैसे तो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट हम यहाँ स्क्वायर की जगह लिखेंगे m क्योंकि इसी पे मेरा डेटा डिपेंड कर रहा है। तो a इंटू एक्स टू द पावर m प्लस bx प्लस c सेम लिखा है, बस स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, m। फिर बोल रहा है कंपेयर करना है विद द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर फंक्शन क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसको कंपेयर करना है ए एक्स टू दी पावर m प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, पूरा कंपेयर नहीं करना है, हम लोग को क्या कंपेयर करना पड़ेगा, ए एक्स टू दी पावर m मतलब x का हाईएस्ट पावर, तो वो क्या है ये, इसके साथ मुझे कंपेयर करना है किसका, देखो a इंटू एक्स टू दी पावर m का, क्योंकि यही इसी के साथ कंपेयर करने के लिए केपेबल है। 1 का मतलब क्या हो गया c, अगर पूरा कंपेयर करोगे तो 1 का मतलब क्या हो गया c, और bx क्या है 0। जब कुछ नहीं है तो bx क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंपेयर करने से ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक ना शायद n होगा, ये वाला मैंने गलत लिख दिया है बाई चांस, ये
मैंने दोनों में यहाँ भी गलती से देखो लिख दिया, ये एन होगा, मैंने एम एम लिख दिया है लिखते लिखते इसको, ये एन होगा। और ये बी एक्स का जो है ना वो एन होगा, ठीक है, एक एम रहेगा एक एन रहेगा, तो इसको एन, मतलब यहाँ भी एन लिखो इक्वेशन में। ये देखो सबसे पहले यहाँ करेक्शन करो, बी इंटू एक्स टू दी पावर एन होगा, यहाँ करेक्ट करो क्योंकि मैंने यहाँ पर एम इक्वल एम लिख दिया था, और फिर यहाँ पर करेक्ट। কোনটা বলো? এটা এটা আমি এম লিখেছিলাম আগে, ঠিক করে দিয়েছি, এটা ঠিক করে দিয়েছি। अच्छा, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अब हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स टू दी पावर एम का मतलब इस इक्वेशन में कितना है, एक्स का स्क्वायर। और देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे एम और एन का कंडीशन चाहिए कि एम एन इक्वल है या एम और एन में कोई ग्रेटर है, और या फिर एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, जो भी है, ठीक है। तो ए एक्स टू दी पावर एम, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना चाहिए, एम। तो बोलो इसमें कंपेयर करके एम कितना आएगा, टू, ठीक है, एम क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि एम कहाँ पर है, पावर में है, तो एक्स के पावर में कितना है, टू है, तो टू हो जाएगा। और ए कितना है, वैसे चाहिए नहीं पूछ रहे, हाँ चाहिए, ए भी तो चाहिए, बोलो ए कितना है, वन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कितना है, वन है, ठीक है। अच्छा, अब सेम तरीके से ये वाला बोलो ए एक्स टू दी पावर बी होवे, ये भी ठीक करना चाहिए, ये बी हो जाए। यहाँ ठीक किया है, हाँ यहाँ ठीक किया है, बी यहाँ पर हो जाएगा बी। तो इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, एक्स टू दी पावर टू, ठीक है, तो एन कितना, टू, क्योंकि एन पावर में है, और बी कितना, वन, ठीक है। तो एम और एन में क्या रिलेशन हुआ, एम इक्वल एन हो गया, दोनों ही कितना है, टू है। तो अगर एम इक्वल एन है तो लिमिट का आंसर क्या होगा, ए बाई बी। तो ए कितना है, बी कितना है, वन, तो आंसर कितना हो जाएगा, वन। बोलो ये समझ में आया कैसे करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। ये लिख लियो तो पेज एक बार चेंज कर लेते। एग्जाम्पल टू, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 3x-1, 2x³ प्लस 3x+1। अब पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब शॉर्ट में करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में मुझे ए एक्स टू दी पावर एम और डिनोमिनेटर में बी एक्स टू दी पावर एन, ये वाला जगह कंपेयर करना होता है। तो ये जो न्यूमरेटर में जो इक्वेशन दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें ए एक्स टू दी पावर एम कौन सा लोगे, जो हाईएस्ट पावर होगा एक्स का वो लेना होता है। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर, उसमें हाईएस्ट पावर वाला एक्स कौन सा है, क्यूब, तो फिर क्या लिखेंगे 5x³। और जो डिनोमिनेटर में उसमें कौन, 2x³। अब यहाँ से क्या क्या चाहिए, एम और ए, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए बी और एन। तो एम कितना होगा, जो पावर में है वही एम होगा, एम कितना, 3, और ए 5, और एन, एन एन इधर भी, हाँ
तो फिर एम और एन में क्या हो गया, एम और एन इक्वल है, ठीक है, तो फिर इक्वल होने से क्या आंसर होगा, ए बाई बी, तो ए बाई बी का मतलब 5/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/। और एक लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 3। जीरो, जीरो ही होगा। पूरा सबका जीरो आ रहा है आंसर। अच्छा, एन का कंपैरिजन ए एक्स टू दी पावर एन, इसके लिए बी एक्स टू दी पावर एन, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स लेना है जो कि है 3x² और यहाँ पर x³ तो एम कितना आ जाएगा, एम आ गया 2 और ए आ जाएगा 3। अच्छा, एन आ जा रहा है 3 और बी आ जाएगा 1, तो एम लेस देन एन हो गया है ना, क्योंकि 2 है और ये 3 है, लेस देन होने से क्या होता है, जीरो होता है, तो लेस देन है तो जीरो लिखना, मतलब ये टेबल भी तो देखना है ना, अगर एम लेस देन एन है तो आंसर क्या होगा, जीरो, इसीलिए जीरो। लेस देन हो रहा है तो जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, लेस देन नहीं होगा तो जीरो नहीं लिखना। इक्वल होने से ए बाई बी लिखना है, ये तो देखो 2-3 क्वेश्चन करके याद हो गया होगा, एम इक्वल एन होने से ए बाई बी लिखना है, और अभी क्या देखा हम लोगों ने, एम लेस देन एन होने से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटर देन होने से इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 1 x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, कैलकुलेट करके लिख लो कॉपी में, जीरो आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब इसमें भी m लेस देन n आएगा तभी तो जीरो बोल रहे हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें a x टू दी पावर n, इसमें b x टू दी पावर n, इसमें लिखेंगे 2x है ना, x का हाईएस्ट पावर 1 है और इसमें x³, तो यहाँ पर हो जाएगा m 1, क्योंकि x का पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और a 2, अच्छा फिर n 3 और b 1, तो m लेस देन n, तो m लेस देन n होने से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, फिर लिखते लिमिट
x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। এটা করিয়ে দিলাম, এটাও জিরো হবে বলছে। আমি ভাবছি এটা আমি দ্বিতীয়বার দিয়ে দিলাম। हाँ जीरो होगा, मतलब इसमें भी m लेस देन n है। ये तो यहाँ दिख ही जा रहा है ना, m और n का वैल्यू, मतलब m का वैल्यू कितना है 2 3। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करते करते जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो जल्दी होगा नहीं, ये जल्दी होगा तो इसको जल्दी कर लेना है, बाकी में टाइम देना पड़ेगा फिर। 3 और एक्स क्यूब, ठीक है, तो ए सॉरी एम, एम कत 2, ए 3, एन 3, बी 1, तो एम लेस देन एन, तो फिर जीरो होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, जीरो। सही है, बस प्रैक्टिस के लिए देखो, ताकि दिमाग में वो बात चल जाए, ठीक है, कि इक्वल होने से देखो, इक्वल वाला फिर भी याद रह जाएगा, वो ग्रेटर लेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि ग्रेटर में क्या होगा लेस में क्या होगा। अच्छा, अब ये लिखेंगे 6x लिखेंगे इसे, इसमें हम लोग का एम हो जाएगा 1 और ए हो जाएगा 6, और इसमें लिखेंगे 3x का स्क्वायर, और इसमें लिखेंगे एम नहीं, एम नहीं, एन 2, बी 3, तो एम लेस देन एन, तो फिर जीरो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा मेहनत करना। इसमें कैसे लिख रहे हो तुम लोग, पहले इसको पूरा इक्वेशन में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, तब जाके पता चलेगा ना कि हाईएस्ट पावर कितना होगा। n इंटू एन प्लस 2 को क्या लिखोगे 2n, और ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है। अब लिखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में ax टू दी पावर m, डिनोमिनेटर में bx टू दी पावर n, ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी n स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर m 2 a 1, अच्छा यहाँ पर n 2 और b 1, तो m और n इक्वल है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा a बाई बी, मतलब 1/1, यानी आंसर आ गया 1। ये याद रहेगा, देखो इन्फिनिटी वाला थोड़ा कम ही पूछता है, ये मतलब इन्फिनिटी मतलब ये वाला, ये इन्फिनिटी का क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा, ये n ग्रेटर देन n, ये वाला हमें कम ही पूछता है, ये इसी पे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन कर रहे, चलो मतलब जिसमें नॉर्मल लिमिट ही लगेगा, लेकिन उसमें जैसे मान लो कुछ
एपीजीपी का यूज है, इस तरीके का थोड़ा और टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो ठीक है। थोड़ा सा टफ लगेगा बट कभी कभार आ जाता है, करके रखो। मतलब जैसे इंडिसेस का यूज हो गया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एन स्क्वेयर प्लस वन, एन प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज, टू दी पावर माइनस वन इंटू 5 टू दी पावर एन प्लस वन इंटू 5 टू दी पावर माइनस एन, फिर ये ब्रैकेट क्लोज ऐसे। देखो लिमिट तो बाद में अप्लाई करोगे, सबसे पहला बात है देखो इसमें कोई डिवाइड फंक्शन है नहीं, तो फिर इसमें पहला बात है देखो इंफिनिटी वाले केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, किसी भी तरीके से हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम लोग का इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे अरेंज करो कि ये डिवाइड फॉर्म में आ जाए और एक इक्वेशन बने। कैसा इक्वेशन बनेगा, लाइक ऐसा, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, तब तो इंफिनिटी का यूज, इंफिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एम चाहिए, एन चाहिए और ए चाहिए, बी चाहिए। अब अगर टू दी पावर माइनस वन उसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता देते, देखो अगर याद नहीं है, अगर ए टू दी पावर माइनस एम है तो वन बाई ए टू दी पावर एम होता, ठीक है आसान बट याद होगा तो कर पाओगे ना। सबसे पहले देखो ये जो है ये इनटू है, जैसे टू स्क्वायर इंटू अगर टू टू दी पावर थ्री है तो क्या कितना लिखते हो, टू टू दी पावर फाइव नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखोगे, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करो, कितना लिखोगे, और इसको वन बाई करके लिख दो, ये वाला भी वन बाई करके लिख दो, तो इसको वन बाई कितना लिखोगे, देखो ये तो एज एज इट इज रहेगा ना, देखो यहाँ पर बहुत सारा चीज है, एन स्क्वायर प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, टू दी पावर तो बस इतना सा है ना। तो फिर इनटू क्या हो जाएगा वन बाई, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा ए, तो क्या होगा वन बाई ए टू दी पावर एम, तो ए मेरा कितना है एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, टू दी पावर कितना हो जाएगा वन, वन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इनटू फाइव टू दी पावर, ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो एन प्लस वन माइनस एन कर दिया, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो इतना तक पहले लिखो, तो खुद ब खुद इक्वेशन बनेगा। इसके बाद एक एक स्टेप सॉल्व करो, आंसर आएगा। हम्म, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइव टू दी पावर वन मतलब फाइव, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा फाइव इंटू एन स्क्वेयर प्लस वन, फाइव इंटू ए बाई बी माने फाइव, और ये एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये बच रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या होगा फाइव एन स्क्वायर प्लस फाइव, और ये क्या लिखोगे प्लस वन, तो
अगर और एक स्टेप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो बस n रिलेटेड डेटा चाहिए। फिर भी लिख देते हैं 5n स्क्वेयर प्लस 5 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर प्लस 2n प्लस 2। अब तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंफिनिटी में। जैसे हम लोग को न्यूमरेटर में चाहिए ax टू द पावर n, डिनोमिनेटर में चाहिए bx टू द पावर n। इसमें है 5n स्क्वेयर, इसमें है सिर्फ n स्क्वेयर। तो m और a, तो m कितना हो गया 2 और a हो गया 5। n कितना हो गया 2, b कितना हो गया 1। तो m और n इक्वल है, दोनों 2 है, तो a बाई b होगा, तो 5/1 यानी 5। ठीक है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना। तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इंडिसेस का यूज हो रहा है। क्योंकि मैथ्स में तुम लोग का अलग से इंडिसेस है, तो वो तो दे ही सकता है ना। यहाँ पर भी इंडिसेस पता होगा, तो बाकी इसमें तो कुछ है नहीं उतना टफ। फिर भी मैंने ज्यादा स्टेप किया है, इतना स्टेप का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे देखो ये वाला जो यहाँ पर किया है, इसको करने का क्या जरूरत है, दिख ही तो रहा है कि यहाँ पर 5 हो जाए। तो ये एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल है क्वेश्चन। ऐसा मत सोचो कि इतना बड़ा है तो नहीं देगा, ऐसा नहीं। समझ में आया ये फॉर्मूला? लेकिन याद रखना है, बहुत सारे जगह पे आ रहा है। इंडिसेस चैप्टर में तो करना ही होता है, बट बहुत जगह पे आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। बस यही बोला, और कुछ नहीं बोला। ये भी एमसीक्यू के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक चीज पता होना चाहिए, जो कि हम बता देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक के बाद एक जा रहा है, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 टू दी पावर 3, ऐसा रिलेशन कैसा है? जैसे मैंने बोल दिया 2 4 6, तो तुम लोग बोल सकते हो ना इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, हाँ इसमें मान लो 2 ऐड हुआ। तो वैसे ये कैसा है, इसको बोलते हैं एपी सीरीज। 1/3 क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। देखो 1/3 में अगर 1/3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, फिर अगर उसमें 1/3 जाएगा तो कितना आएगा, 1/3 क्यों। तो मतलब हर बार 1/3 क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ऐड होता है, जैसे मैंने 2 4 6 8 दिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक, हाँ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस। ठीक है, इसको जीपी सीरीज बोलते हैं। ये वाला क्या सीरीज है, जीपी। ठीक है, तो ये हम लोग को वैसे भी पढ़ना पड़ता है। तो जो अभी मैंने ये 2 4 6 ऐसे दिखाया था ना, तो ये जो 2 2 आ रहा है, इसका एक नाम होता है मैथ्स में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ तो 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका नाम अलग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो, क्योंकि ये डिफरेंस दिखा रहा है। ये रेशियो, रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, डिवाइड करके आ रहा है ना। देखो हम बताते कैसे डिवाइड करके आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, सबसे पहला बात है, जीपी में हमें देखना पड़ता है कॉमन रेशियो, जिसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, कि मेरा कॉमन रेशियो कितना है, कैसे निकालोगे। देखो ये तो देख के तुम लोग को लग रहा है कि 1/3 होगा, बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है। एनी टर्म, कोई भी टर्म ले लो, डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। मतलब प्रीवियस यानी जस्ट प्रीवियस वाला लेना। मतलब इसके बाद ये ले लिया, ये भी तो प्रीवियस में है, ऐसा नहीं, जस्ट प्रीवियस वाला टर्म लेना है। तो मान लो ये ले लिया, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 1/3। तो 1/9 इंटू 3/1, तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो हम लोगों ने तो वही देखा ना, कि जो इसमें कॉमन रेशियो है, यानी जो आर है वो कितना है, 1/3 है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हम ये फर्स्ट और सेकंड वाले से निकाल के दिखा देते हैं, उससे तो करके दिखाया है, 1/3। तो ये जो है, ये सीरीज जो बना हुआ है, इसमें क्या किया गया है, 1/3 मल्टीप्लाई होते होते गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, ये 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब का क्या निकालना है, एडिशन। देखो ना बीच में क्या दिया हुआ है,
प्लस 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 दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम, ठीक है, प्लस का मतलब सम बोलते हैं। और जीपी सीरीज के सम जिसका इनफाइनाइट टर्म है, देखो ये डॉट डॉट के बाद कुछ लिखा है कि ये यहां तक जाएगा, डॉट डॉट करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म का सम फॉर जीपी सीरीज उसका एक फॉर्मूला होता है जो है ए डिवाइडेड बाय 1 - r होता है, ठीक है, a डिवाइडेड बाय 1 - r होता है। अब तुम लोग सोचोगे क्या हम लोग एक क्वेश्चन के लिए इसे याद करें, तो फिर सीरीज वाले में तो याद करना ही है, जब तुम लोग एपीजीपी पढ़ोगे तो वहां तो याद करना पड़ेगा, तो यहाँ तो वैसे भी याद करना पड़ेगा, यहाँ बल्कि हम ये करवा रहे तो मुझे मतलब इसको अलग से फिर से बोलना पड़ रहा है, वैसे भी भूल जाते हो तुम लोग, काफी लोगों ने किया है बट भूल गए हो, कोई भी नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। तो 1 - r, तो 1 - r जिसमें से बोलो r कितना निकाला, और ए का मतलब होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए का मतलब होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म। अब ये एपी के लिए भी फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, जीपी के लिए भी फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, बोलो फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें, 1/3 ये है ना पहला, तो लिखो 1/3, अब इसको करो कैलकुलेट कितना आएगा देखो, हाफ आ रहा है, ठीक है, 2/3, तो ये हो गया 1/2। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर क्या लिख दे, हाफ, ये पूरा सॉल्व करके क्या आ गया, हाफ। और लिमिट अगर कांस्टेंट है तो उसमें तो वैसे भी कुछ सब्स्टिट्यूट होना नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। ये इतना कुछ बताया बोल के टाइम लगा, अगर हम लोग को जीपी सीरीज पता होता है, ठीक है, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो जो भी हो, एग्जाम टाइम में तो रेडी हो ही जाएगा, अगर किसी का नहीं भी हुआ है अभी तो ये याद रहेगा, तो सीधा a डिवाइडेड बाई 1 - r में पुट करोगे, हाफ मिल जाएगा, हाफ लिखोगे, आंसर लिमिट का भी क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो लिख लो। तो क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। एक ये वाला, और इन फैक्टोरियल, अच्छा फैक्टोरियल जिनको नहीं पता है वो छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा बता देते फैक्टोरियल का मतलब क्या, एक ही तो फैक्टर है। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए, वो हम लिख देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये हम लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर मतलब जो हम लोग नेचुरली स्टार्टिंग में सीखते हैं, ऐसा बोला था मैंने याद रखने के लिए, 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर दिख रहा है तुम लोग को, देखो क्वेश्चन में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट करके n स्क्वायर तक जाना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है ऐसे, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये शायद कभी कभार 6 7 में भी बताया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन करने पे ये सब फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है, हो सकता है तब अगर कभी किया है तो याद हो सकता है, या फिर एपीजीपी में भी कभी कभी चाहिए होता है।
ठीक है, एक तो ये फॉर्मूले का यूज करके देख सकते हो। ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे n नंबर का स्क्वायर का सम करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है। ये भी आसान, लिखने से ही, पुट करने से ही ये वाला वैल्यू आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी है मतलब वो वाले फॉर्म में आना चाहिए जिसमें a इंटू एक्स टू दावर m डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स टू दावर n आएगा, मतलब डिवाइड फॉर्म में आएगा तब जाके, मतलब n वाले फॉर्म में आएगा। अब रहा फैक्टोरियल, वो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले कर लिया याद है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे देखो 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है या फिर फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब है कि, हाँ देखो जैसे 5 इंटू 4 फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम लोगों को रिवर्स में लिखना है। 5 है तो 5 से स्टार्ट करना है, कहां तक लिखना है, 1 तक। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं n फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे, कहां से स्टार्ट करोगे, n से, क्योंकि 5 फैक्टोरियल था तो 5 से स्टार्ट किया, तो n फैक्टोरियल है तो n से। तो 5 के बाद क्या होगा, 4 आ रहा है मतलब एक कम हो रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, n माइनस 1। फिर उसके बाद 3 आ रहा है तो n माइनस 2। ठीक है, फिर n माइनस 3 इंटू डॉट डॉट करके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। उसके आगे वाला अगर लिखना चाहो तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, चाहे कोई भी फैक्टर हो, ये 5 की जगह अगर 5,000 भी होता है तो लास्ट वाला तो 1 ही आएगा, उसके जस्ट आगे वाला क्या आएगा, 2, उसके जस्ट आगे वाला क्या आएगा, 3, और बाकी बीच में क्या आएगा वो डिपेंड करता है कि ये इनका वैल्यू कितना है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल। ये लिमिट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना काफी है। ठीक है, इतना काफी है जानना। तो ये n फैक्टोरियल है, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसको तुम लोग को क्या करना है, फैक्टोरियल को हटाना है। तो फैक्टोरियल को कैसे हटाओगे, ये n फैक्टोरियल को, और पहले मुझे ये बताओ n और n प्लस 1 में थोड़ा बताते हैं, तुम लोग की कोशिश करना, अभी हम करवाएंगे नहीं। n और n प्लस 1 में कौन सा बड़ा डेटा है, n प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 के, n के साथ अगर प्लस 1 करोगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा डेटा होगा। ठीक है, तो अब अगर n का फैक्टोरियल करोगे तो n क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1, फिर क्या लिखोगे n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट करके लास्ट में 1 तक जाएगा। हम सिर्फ फैक्टोरियल का बता रहे, ये हम नहीं बता रहे, ये तुम लोग खुद करना। ठीक है, ये इंडेसिस होगा तो डिवाइडेड बाई, और n प्लस 1 को क्या लिखोगे, n प्लस 1 पहला। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1, n हो जाएगा क्योंकि वैल्यू में माइनस 1 होगा, तो वैल्यू मेरा क्या है n प्लस 1, उसमें माइनस 1, पहले केस में माइनस 1, दूसरे वाले में माइनस 2, तो n प्लस 1 माइनस 2, और ऐसे डॉट डॉट करके 1 तक चलेगा। अब अगर हम दोनों ही ऐसा कर दे, ठीक है, तो क्या है ना, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो अगर n फैक्टोरियल को हम लोग हाँ ऐसे देखो, ये n फैक्टोरियल को अगर हम लोग इतना नहीं लिख के, हाँ यहां तक लिख के रोक देते हैं, मतलब यहां तक अगर लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, n इंटू एन माइनस 1 तक लिखते हैं, तो फिर क्या होगा, देखो मतलब क्या है, जैसे कि ये मुझे थोड़ा बता देना चाहिए। मान लो 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब वही 5 4 3 2 1, बट हम वो पूरा नहीं लिखना चाहते, और 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब पूरा लिखने पे तो मेहनत है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो काटने के लिए, मतलब ये कट जाए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये n इंटू एन प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी यहाँ तक ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ का n और यहाँ का n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये आगे का भी लिखो, आगे तक लिखो, हाँ, और एक स्टेप लिखो, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल मिलेगा, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ n प्लस 1। तो थोड़ा जल्दी में बताया, ठीक है, मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो बताया उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे, तुम लोग थोड़ा अपना कोशिश करके देख सकते हो। देखो ये प्रोसेस यूज करोगे तो हो जाएगा। मतलब अगर मुझे कैंसिल आउट करना है तो मुझे हमेशा बड़ा वाला डेटा को स्प्लिट करना चाहिए, छोटे वाले को कांस्टेंट रख देना चाहिए, तब हो जाएगा। इतना बस दिमाग में रखो। तो इसमें ये वाला और ये वाले में बड़ा ये है, तो इसको स्प्लिट करने का कोशिश करना है और देखना है कि कैसे करके कट जाएगा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल, हाँ हाँ, मतलब इतना लिखने का हमें जरूरत
नहीं पड़ेगा, मतलब सीधा बात है, ये n फैक्टोरियल रह जाएगा और ये n+1 और इसके बाद वाला क्या आएगा, फैक्टोरियल बोल के यहाँ तक रख दो, तो ये कट गया, ये n फैक्टोरियल के साथ ये n फैक्टोरियल कट गया, बस ये एक लाइन में हो जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये अप्लाई करोगे, बाकी इसमें तो इंडिसेस अप्लाई होगा, ये कौन सा होगा, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n, मतलब जैसे 2³ बाय 2 टू दी पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस। तो देखो लिमिट का तो ज्यादा कुछ एप्लीकेशन इसमें होगा नहीं, किसी भी तरीके से तुम लोग को डिनोमिनेटर बाय सॉरी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लेके आना है, उसके बाद चेक करना है m और n में रिलेशन क्या है, तो फिर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये दोनों लेकिन हो जाना चाहिए, मैंने बता ही दिया कि कैसे करके करना है, बस किया नहीं, ठीक है, कोशिश करके देख लो, ठीक है, फिर इतना ही करते हैं।